नमस्कार। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मास्टर क्लास स्टडी सेशन करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे प्राचीन भारत के दो ऐसे महान दर्शनों की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिन्होंने सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। एग्जाम्स के नजरिए से ये टॉपिक बिल्कुल गेम चेंजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा अप्रोच जड़ों और शाखाओं पर आधारित होगा। हम 6ठी शताब्दी के विद्रोह से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इन धर्मों के संस्थापकों, उनके मूल सिद्धांतों और मुक्ति के मार्गों को डिकोड करेंगे। फिर आत्मा को लेकर उनके बिल्कुल अलग विचारों और अंत में उनके लक्ष्यों और ग्रंथों को समझेंगे। एग्जाम्स में टॉप करने के लिए ये सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। भाग 1, 6ठी शताब्दी का विद्रोह और आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें। आइए सबसे पहले उस ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझते हैं जहां से इन दोनों महान आंदोलनों की शुरुआत हुई। सोचिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय कितनी भारी उथल-पुथल का दौर रहा होगा। इन दोनों ही धर्मों का उदय रूढ़िवादी वैदिक कर्मकांडों और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए हुआ था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बल्कि वेदों की प्रामाणिकता और ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और रैडिकल विद्रोह था। समाज में हर किसी को समानता दिलाने की एक बहुत ही साहसिक कोशिश थी। अब भले ही उन्होंने पुरानी व्यवस्था के खिलाफ बगावत की, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी बातें थीं जिन पर दोनों बिल्कुल सहमत थे। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का चक्र और अहिंसा, ये तीनों ही दोनों धर्मों के साझा और मूलभूत विश्वास हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय इस समानता को एक बहुत ही मजबूत आधार या बेसलाइन के रूप में याद रखना बेहद जरूरी है। भाग 2, संस्थापक और मूल सिद्धांत, सिद्धार्थ गौतम और भगवान महावीर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमारी कहानी की शाखाएं कैसे अलग-अलग दिशाओं में मुड़ना शुरू होती हैं। अब इस तुलना के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बौद्ध धर्म की स्थापना सिर्फ एक ही युग पुरुष ने की थी, सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध। लेकिन इसके ठीक उलट जैन धर्म एक बहुत ही लंबी परंपरा का हिस्सा है। इसका विकास 24 तीर्थंकरों की एक पूरी श्रृंखला के जरिए हुआ है और भगवान महावीर इसी वर्तमान ब्रह्मांडीय युग के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड और ऐतिहासिक अंतर है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। बौद्ध धर्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझने के लिए 4 आर्य सत्यों को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सच कहूं तो ये एक एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक निदान और उसके इलाज की तरह काम करता है। पहला, जीवन दुखों से भरा है। दूसरा, इच्छा ही इस दुख का असली कारण है। तीसरा, अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो दुख भी खत्म हो जाएगा। और चौथा, इस तक पहुंचने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। है ना बिल्कुल प्रैक्टिकल और सीधा तरीका। इसके बिल्कुल विपरीत जैन धर्म का पूरा फोकस किसी और ही बात पर है। वो पूर्ण अहिंसा पर सर्वोच्च बल देता है। जैन धर्म ये मानता है कि दुनिया के हर एक जीवित प्राणी में एक आत्मा होती है। जहां बौद्ध धर्म इच्छाओं को खत्म करने पर केंद्रित है, वहीं जैन धर्म बिना किसी समझौते के हर छोटे बड़े जीव के प्रति संपूर्ण अहिंसा को अपना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य मानता है। भाग 3, मुक्ति के मार्ग, मध्यम मार्ग बनाम कठोर तपस्या। आइए देखें कि इन दोनों दर्शनों में जीवन जीने के कौन-कौन से नियम और अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग के जरिए मध्यम मार्ग की वकालत करता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा है। मध्यम मार्ग का मतलब है सड़क के बिल्कुल बीच वाली लेन में एक संतुलित स्पीड से गाड़ी चलाना, ताकि इंसान न तो दाईं ओर की कठोर तपस्या वाली खाई में गिरे और न ही बाईं ओर के सांसारिक भोग विलास में भटके। ये पूरी तरह से बैलेंस बनाए रखने का शानदार तरीका है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जैन धर्म का रास्ता बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग से बिल्कुल अलग है। इसमें 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगर हम अपने उसी पुराने उदाहरण की बात करें तो ये रास्ता हाइपर फोकस्ड और एकदम सटीक ड्राइविंग की तरह है, जहां पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि रास्ते में कोई एक अत्यंत सूक्ष्म जीव भी न आ जाए। सच में ये अनुशासन और तपस्या की बिल्कुल चरम सीमा है। भाग 4, आत्मा की विपरीत अवधारणाएं, अनात्म बनाम जीव। ये हिस्सा एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है।
बौद्ध धर्म अनात्म के कॉन्सेप्ट पर चलता है। सरल शब्दों में कहें तो ये एक शाश्वत और हमेशा रहने वाली आत्मा के विचार को पूरी तरह से नकार देता है। इसके बजाय ये माना जाता है कि कर्म द्वारा तय होने वाला पुनर्जन्म का एक लगातार चक्र तो चलता रहता है, लेकिन इसके पीछे कोई स्थायी या परमानेंट आत्मा नहीं होती। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे जैन धर्म का नजरिया एकदम उल्टा है। जैन धर्म जीव में विश्वास करता है, यानी एक अमर आत्मा जो इस शाश्वत ब्रह्मांड में तो मौजूद है, लेकिन अपने ही पिछले कर्मों के भारी बोझ और बंधनों में बुरी तरह फंसी हुई है। आत्मा बिल्कुल अमर है, बस उसे कर्मों की इस धूल से आजाद कराना होता है। भाग 5 अंतिम लक्ष्य और ग्रंथ, निर्वाण, मोक्ष और पवित्र भाषाएं। अब हम इस ऐतिहासिक और दार्शनिक सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आत्मा को लेकर दोनों के जो अलग अलग विचार हैं, उनका सीधा असर उनके अंतिम लक्ष्यों पर पड़ता है। बौद्ध धर्म का अल्टीमेट गोल निर्माण पाना है, जिसका सीधा सा मतलब है पुनर्जन्म के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी। और दूसरी तरफ जैन धर्म का गोल है मोक्ष या केवल ज्ञान प्राप्त करना, मतलब अमर आत्मा को सारे सांसारिक कर्मों से पूरी तरह मुक्त करके उसके एकदम शुद्ध रूप में ले आना। अगर हम इन धर्मों के ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो ये जानकारी किसी फ्लैश कार्ड की तरह रट लेने वाली है। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक हैं, जो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं, जबकि जैन धर्म के मुख्य ग्रंथों को आगम कहा जाता है और इन्हें प्राकृत भाषा में लिखा गया है। एग्जाम्स के लिहाज से ये भाषाई अंतर याद रखना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। और अब बात करते हैं एक अल्टीमेट चीट शीट की। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच संस्थापक, मूल मार्ग, आत्मा की अवधारणा, अंतिम लक्ष्य और उनके पवित्र ग्रंथों की आमने सामने तुलना एकदम कमाल की है। इस जानकारी का तो बस एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे एक्सप्लेनर का एकदम क्रिस्प और परफेक्ट सारांश है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी और प्रासंगिक बात सामने आती है। सोचकर देखिए, अगर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की उन मुश्किल चुनौतियों ने संतुलन और पूर्ण सटीकता के ऐसे दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को जन्म दिया, तो आज के हमारे मॉडर्न ग्लोबल क्राइसिस को सुलझाने के लिए कौन सा प्राचीन दर्शन, मध्यम मार्ग या फिर कठोर अहिंसा सबसे बेहतर फ्रेमवर्क साबित हो सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे सीखते रहिए।